थोड़े समय पुरानी बात है। अभी के राजस्थान में सुंदरनगर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उनके गांव में जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं थी और इस कारण खेतों में बहुत कम अनाज होता था। इस कारण से अधिकतर लोग शहर में काम करने जाते थे। गांव में मोहन, सुरेश और लालू नाम के 3 लड़के रहते थे। ये सभी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे और कोई काम नहीं करते थे। इन तीनों में सुरेश और लालू के पिता तो अपना बिजनेस करते थे, पर मोहन के पिता नहीं थे और उसके पास खुद की जमीन भी नहीं थी। उसकी माँ ही कोई छोटा मोटा काम करके पैसे कमाती थी, इसलिए तीनों दोस्तों में सबसे ज्यादा पैसों की दिक्कत उसी को थी और कभी कभी तो उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। एक बार जब मोहन खाना खाने बैठा तो उसकी माँ ने सिर्फ रोटी और प्याज दिया। इस पर मोहन उसकी माँ से पूछता है, यह क्या माँ, आज खाने में कोई सब्जी नहीं बनी है? मैं क्या केवल प्याज से खाना खाऊंगा? आज कोई सब्जी नहीं बनी है। यह प्याज भी मैं पास वाली मौसी से मांग कर लाई हूँ। बहुत दिनों से ज्यादा काम नहीं है मेरे पास, इसलिए पैसे की कमी हो गई है। पर तुम तो कुछ करती ही नहीं हो। तुम सुरेश और लालू के साथ घूमना बंद करो। उनके पास तो उनके पिताजी का धंधा है, उनकी जमीन है। खाली घूमेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो भी उन्हें खाने को मिल जाएगा, परंतु तुम ऐसे घूमोगे तो रोटी भी नहीं मिलेगी हमें। इसलिए कहती हूँ तुम अपनी कमाई का बंदोबस्त कर लो, उसके बाद दोस्तों पर ध्यान दो। भले ही कहीं जाकर कुछ मजदूरी करो। तुम चिंता न करो माँ, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। उन्हें मेरी सारी स्थिति पता है। मैं उनका साथ लेकर कुछ न कुछ धंधा कर ही लूंगा। अगर तुझे अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करनी है तो तुझे कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे दोस्त जब काम करेंगे तब करेंगे, परंतु तुम्हें तो पैसे अभी ही चाहिए। घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरी माँ ने मुझसे कुछ करने को कहा तो मैंने कह दिया मैं तुम दोनों के साथ धंधा करने वाला हूँ, परंतु अभी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो क्या तुम दोनों मुझे आज 5,000 रुपये दे सकते हो, ताकि मैं अपने घर में कुछ खाने का इंतजाम कर सकूं? अरे 100-200 की बात होती तो हम तेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन 5,000 बड़ी रकम होती है और इतने पैसे तो पिताजी से मांगने पड़ेंगे। तो ठीक है, पिताजी से ही मांग लो। इस पर दोनों दोस्त अपने अपने घर जाते हैं। दोनों के पिता पैसे देने से मना कर देते हैं। मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी कि दोस्ती अपनी जगह है, परंतु पैसा अपनी जगह है और काम अपनी जगह। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। उसके दोनों दोस्त पीछे से आवाज देते रह जाते हैं, परंतु वह नहीं रुकता। गांव के बाहर एक बाबा कुटिया बनाकर रहते थे। मोहन वहां जाकर उदास होकर बैठ जाता है। उसे ऐसा बैठा देखकर बाबा उसके पास जाकर बोलते हैं, तुम उदास क्यों हो? ऐसी कौन सी परेशानी है जिसका हल तुम नहीं निकाल पा रहे हो? मोहन उनसे अपनी व्यथा कहता है और बोलता है, मेरी गरीबी के कारण बाबा मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे पास ऐसा कुछ हुनर भी नहीं है कि जिससे मैं कुछ कमाई कर सकूं। मेरे पास खेती की ज़मीन भी नहीं है। पहले मैं ऐसा मानता था कि मेरे दोस्त मेरी मदद करेंगे, परंतु अब मैं यह समझ गया हूँ कि दोस्ती से घर नहीं चलता, अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी गरीबी का इलाज बताता हूँ। यहाँ से कुछ दूर पर एक रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान में बहुत सा सोना चांदी छुपा हुआ है। तुम में अगर हिम्मत है तो जाकर उस सोने को निकाल लाओ। ऐसा सुनकर मोहन को बहुत अच्छा लगता है और वह जाने को होता है। तभी बाबा उससे कहते हैं, परंतु एक बात ध्यान रखना, जहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल हो और जान की दिक्कत हो,
सफलता उसके बाद ही मिलती है। सुनने के बाद मोहन को बहुत अच्छा लगता है और वह बाबा से बोलता है। सीधा रेगिस्तान की ओर खजाना खोजने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उसे उसके दोस्त मिल गए और उन्होंने उससे मैं रेगिस्तान की तलाश में जा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे बड़ा धन मिलने वाला है। अगर तुम लोगों को भी अमीर बनना है और अपने दम पर बनना है तो तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों दोस्त उसके साथ चल दिए। तीनों दोस्त रेगिस्तान में चलते चले गए। जैसे जैसे आगे जा रहे थे, हरियाली कम होती जा रही थी, धूप बढ़ती जा रही थी। प्यास के मारे उन तीनों का बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि बिना तैयारी के साथ आए थे, इसलिए उन्हें रेगिस्तान के परेशानियों और उसकी मुश्किलों के बारे में कुछ पता नहीं था। मुझसे अब नहीं चला जा रहा, मैं बहुत थक चुका हूँ। तुम्हें किसने कहा था कि यहाँ रेगिस्तान में सोना गड़ा हुआ है? तब जैसे ही मोहन उस कुटिया वाले बाबा का नाम बोलता है, लालू क्रोधित हो उठता है। अरे वह तो पागल है, अगर उसने बोला है तो मैं वापस जा रहा हूँ। वे हर एक से यही बोलते हैं कि सोना गड़ा हुआ, परंतु आज तक किसी को भी खजाना नहीं मिला। हो सकता है उसकी बात सच हो और किसी ने कोशिश नहीं करी हो। ऐसे में जब तुमने शुरुआत कर ही दी है तो कोशिश को पूरा करने में हर्ज क्या है। पर ऐसा कहने पर भी लालू नहीं माना और वापस लौट गया। दोनों आगे चलते रहे। बहुत दूर तक चलने के बाद भी जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो सुरेश भी परेशान होता है। मुझे भी लालू के साथ लौट जाना चाहिए था। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक रेत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पानी की एक बूंद भी नहीं है। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारी बातों में आ गया। इतना कहकर सुरेश भी वहाँ से चला जाता है। इससे मोहन घबरा जाता है और सोचता है कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। बिना जाने यहाँ आके ऐसा सोचकर वह थोड़ी देर बैठ जाता है। फिर सोचता है जब यहाँ तक आया है तो पूरा रेगिस्तान देख ही ले तो बेहतर है। थोड़ी देर बाद वह चलते चलते गिर जाता है और अपना हाथ जमीन पर मारकर रोने लगता है। परंतु जैसे ही उसके हाथ जमीन पर लगते हैं वैसे ही चमत्कार होता है और रेगिस्तान की रानी वहां प्रकट होती है। मुझे तुम्हें देखकर बड़ी दया आ रही है। ऐसा लगता है तुम्हें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, परंतु मैं किसी को बिना परिश्रम के कुछ नहीं देती। तो अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो मैं तुम्हें पानी पिला सकती हूँ। तो बताइए ऐसा क्या है जो मनुष्य को नुकसान करता है परंतु फिर भी उसे पी जाना चाहिए? गुस्सा। यह सुनकर देवी प्रसन्न होती है और उसे पानी का मटका देकर गायब हो जाती है। इसके बाद मोहन सोचता हुआ आगे बढ़ता है, परंतु उसे कुछ नजर नहीं आता। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक जगह पर सांप दिखते हैं। सांप को देखकर पहले थोड़ा डर जाता है, फिर सोचता है कि यहाँ कोई सांप कैसे हो सकता है। उसे बचपन में सुनी कहानी में सांप और खजाने की याद आ गई। हो सकता है यही कहीं खजाना हो। क्या आप मुझे खजाने का पता बता सकते हैं? अगर तुम मेरे प्रश्न का सही जवाब दो तो मैं तुम्हें खजाने की जगह बता सकता हूँ। तो बताओ, ऐसी क्या चीज है जो दिखने में काली होती है और दिन में तो नजर आती है परंतु रात में नजर नहीं आती? बताओ। इसका जल्दी उत्तर बताओ। परछाई होना चाहिए। सांप वैसे ही गायब हो जाता है और उस जगह पर खोजने से उसे बहुत सारा सोना मिल जाता है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है।